वो श्रद्धान और सम्यक दर्शन दो प्रकार का कल बताया था। कौन कौन से दो प्रकार बताए थे? निसर्गज और अधिगम, ये चर्चा हो चुकी। तीन प्रकार का बताया, फिर वे कौन से हैं? औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये तीन प्रकार। ये भी चर्चा तीनों की विस्तृत रूप से कल की थी। अब आगे तीसरा आगे विशेषण आया मोढ़ादि अपोढ़म, मूढ़ता आदि, यानी सम्यक के जो वो दोष किस तरह से हैं? जैसे दूध में एक बूंद यदि विष की मिला दो तो सारा दूध जैसे विष हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे सम्यक में हमारे ये दोष नहीं निकले तो सम्यक हमारा निर्दोष नहीं होगा। तो पहले है मूढ़ता, तीन मूढ़ता है। पहली मूढ़ता है लोक मूढ़ता। लोक मूढ़ता का क्या तात्पर्य है कि जैसे समुद्र में नहाने से हमें धर्म मिलेगा, नदी में स्नान करने से धर्म मिलेगा, या यदि हम पहाड़ से गिर जाएंगे तो हमें वैकुंठ मिल जाएगा, या कितनी कितनी मूर्तियां चल रही। इधर का तो मालूम नहीं, हमारे यूपी में तो है ऐसा। बड़ा सा तार लेंगे, लंबा सरिया स्टील बार, और उसको दोनों तरफ से पैना कर लेंगे, उसकी नोक बना लेंगे। एक आदमी इधर जीभ में फंसाएगा उसको और एक आदमी उधर जीभ में फंसाएगा और उसे लेके देवी के पास जाते हैं। ऐसी मूर्ताएं अपने अंदर आती है, अभी दूसरे को नहीं कहते। दिवाली गई होगी, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया होगा, ऐसी लौकिक मूर्ता चली आ रही है। तो ये सब हमारे सम्यक की घातक हैं। इनमें हमें अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा कहीं भी हमें मान्यता नहीं है। तो ऐसी ये लोक मूर्ता, समुद्र में नहाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे ये शरीर तो ऐसा अपावन है कि जितने भी दुनिया में विश्व में समुद्र हैं, यदि सबके जल से भी इसको प्रक्षालित करो, वो पानी तो गंदा हो जाएगा पर ये शुद्ध नहीं होने वाला। जिस जल से हम इस शरीर का स्नान कराते हैं, ये शरीर तो शुचि नहीं होता, क्योंकि मल का पिटारा है, मल का घड़ा है। ये तो जिस पानी से, जिस शुद्ध जल से इसको स्नान कराया, वो जल जरूर अशुद्ध हो गया। तो इस भाव से कि ये शरीर हमारा शुद्ध हो जाएगा गंगा में नहाने से, समुद्र में नहाने से, ऐसी मूर्ता अनेक प्रकार की है। ऐसी लोक मूर्ता, ये हमारे सम्यक का दोष है। दूसरा देव मूर्ता, राग द्वेषित देवों देवियों की पूजा अर्चना करना। आपका कोई सामान खो जाए, मान लीजिए कोई गहना खो गया, तो तुरंत मुल्ला मौलवी के पास पहुंच जाएंगे, बताओ हमारी कहाँ किस तरफ है, किस दिशा में रखी है, हम जाके ढूंढे हुए। या और कितनी देवी हमारे ऊपर खुश हो जाए। आजकल तो क्या फैशन चला है यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं। गुरुवार को मजार पे जाकर चादर जरूर चढ़ाते जैन लोगों को। मजार पे मुसलमानों की मजार होती है और गुरुवार को, बृहस्पतिवार को वहां पे मेला लगता है और चादर ले जाएंगे घर से और चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे जाके। अपने अपने अंदर खोजना। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करते हो। मैं तो अभी यही एक गांव में था, दोनों थे हमारा, 2 दिन के लिए वहां गए थे एक गांव में। पता नहीं कौन सा एक त्योहार आया था उस समय, दशहरा था या क्या। यानी भगवान के मंदिर भी इतने जाते जितने जैन लोग उस तरह से जा रहे थे। चलो, तो ऐसे या किसी भी देवी देवता के अन्य देवी देवताओं को देवी मानकर, देवता मानकर
बहुत सारे हमारे विभ्रांतियां चल रही हमारे जैन समाज में भी आजकल, उस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, नहीं उठाना चाहिए, पर वो देव नहीं है, उनको देव मान के नहीं पूजना। देव तो हमारे सच्चे सर्वज्ञ अनंत भगवान ही है, इनके अलावा कोई भी देव नहीं हो सकता। जो सोधर्म इंद्र, जो अभी कल चर्चा आ रही थी इसमें द्रव संग्रह में, शतेंद्रों से पूजित है, 100 इंद्र हैं, इंद्र जो इंद्र हैं देवों के इंद्र वो 100 हैं, उनसे भी ये हमारे इंद्रदेव पूजित हैं, उनके द्वारा पूजा की जाती है और हम उनकी पूजा करें। वो तो यदि सम्यक दृष्टि भी तो चौथा गुण स्थान, और आप यदि देशव्रति भी हो तो आपका 5वां गुण स्थान, तो आप उनको पूजेंगे या वो आपको पूजेंगे? तो ऐसी मूढ़ता अपने अंदर से निकालनी चाहिए, वो हम पूज्य नहीं है। तीसरा गुरु मूढ़ता, जो परिग्रह से सहित है, आरंभ हिंसा में लगे हुए हैं। अन्यमति देखते हो ना कैसे गुरु मानते हो, ये सिगार भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब उनको मान रहे। जो अपने यहाँ है तो सच्चा गुरु क्या है? जो परिग्रह से रहित हो, संसार परिभ्रम के जो कारणभूत, जो उसके पास नहीं हो, जो ध्यान और अध्ययन में लगा हुआ है, वही सच्चा गुरु है। जो वितरागता के मार्ग पर, जो वितरागता का मार्ग दिखाए भी और स्वयं भी लगा हुआ, खाली मात्र दिखाने से नहीं, जो स्वयं भी लगा हुआ वही सच्चा गुरु है। तो ये तीन मूढ़ता है। ये मूढ़ता किसी भी प्रकार से हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए कि देखो ये क्या हमारे आगम में है, क्या ऐसा ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें घर में ये, हाँ अभी पीछे गणेश चतुर्थी आई थी, हम कहाँ थे ध्यान में, जैनियों के घर में गणेश जी ला रहे हैं। हमने ये पूछा कि ये क्यों? यहाँ तो प्रथा है, 1-2 घर छोड़ो बाकी सबके घर में गणेश जी आते हैं। तो ये निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। सर्वज्ञ देव के सिवाय कोई और दूसरा देव हो नहीं सकता 3 काल में भी। आपने एक कथा सुनी होगी कि किसी के पति ने आके कहा, कोई रानी का था कि 25वां तीर्थंकर हुआ है, चलो दर्शन करने के लिए। साक्षात रेवती रानी की कथा, 25वां तीर्थंकर आए, वो इतनी सम्यक दृष्टि थी, दृढ़ थी, 3 काल में हो नहीं सकता, तीर्थंकर होंगे तो 24 ही होंगे, 25वां हो नहीं सकता। चलो साक्षात दिखाते हैं, आप जाओ, मैं जा नहीं सकती। वो तीर्थंकर नहीं है, कोई बहरूपिया है, कोई देवी माया है, वो तीर्थंकर हो नहीं सकता, 25 तीर्थंकर हो नहीं सकते, 24 ही होंगे जब भी होंगे। तो ऐसी दृढ़ता अपने अंदर आनी चाहिए। कितना ही नफा नुकसान कुछ भी हो, मैं अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क से ये निकाल दूं कि ये तो 3 काल में हो नहीं सकता, मुझे कहीं से ये किसी तरह से भी मान्य नहीं है, ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 मूढ़ता है। इसके बाद 8 प्रकार का मत है, ज्ञान का मत, तप का मत, जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, शारीरिक बल, इस प्रकार से 8 प्रकार का ये मत है। यानी अभिमान, बाह्य वस्तुओं का अभिमान किस प्रकार का है, किस प्रकार, यदि मान ही करना तो करो ना कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं, ये अभिमान है मुझे। आज मेरे इतने पुण्य का उदय आया है कि मुझे जैन कुल मिला है, मुझे जिनेंद्र का दर्शन मिला है, मुझे जिनवानी का श्रवण मिला है, मुझे निर्ग्रंथों की सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज मेरा कितना पुण्य है, अपने पुण्य की सराहना करो, उस पर अभिमान करो। बाकी जो भौतिक वस्तुएं हैं, रूप, जाति, कुल, मेरे पिताजी यहाँ के अध्यक्ष हैं, टेढ़ा हो गया, ये सब दोष है सम्यक के। मेरा रूप, मैं बहुत सुंदर हूं, किसी तरह से भी ये धन मेरे पास बहुत है, मेरे
माँ का कुल इतना बड़ा है, मेरा पिता का कुल इतना बड़ा है, तो ये सब सम्यक के दोष हैं। कहाँ से बड़े हुए, किस प्रकार के बड़े हुए? बड़ा तो वो है जिसने अपनी आत्मा को जानकर अपनी आत्मा में रमन करना, वो बड़ा। और सम्यक के 8 दोष, शंका, कांक्षा आदि। ये शंका का दोष। एक राष्ट्र में कहीं हमसे पूछा कि महाराज जी, ये सुमेरु पर्वत इतना बड़ा 1 लाख योजन ऊंचा, क्या ये संभव है भी क्या ये? 1 लाख योजन वाला सुमेरु पर्वत हो सकता है क्या? और जिसके चूलिका के ऊपर, एक बाल के ऊपर सौधर्म का प्रथम विमान, सौधर्म स्वर्ग का, ये संभव है क्या? तो क्या कहेंगे? शंका दोष। जिनेंद्र देव ने जो आगम में कहा है वो है ही, भले ही अभी दूर है, दूरांतरित है, हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, पर वो है। तो ऐसा ये वस्तु इस तरह से है अथवा नहीं है, जिनागम में जो कहा है ऐसा है या नहीं है, ऐसी शंका करना शंका दोष। कांक्षा, पाप के कारणभूत जो सुख है, जिनको सुख समझकर, स्थिर समझकर, ये सुख मेरे स्थिर रहेंगे। कोई फैक्ट्री वाला है, आज तो 2-4 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ मिल गए, बस अब तो मेरा पूरा जीवन बढ़िया हो गया। परंतु देखते देखते 1-2 साल में ही वो खाकपति हो जाता। हमारे सामने की बात है कानपुर की, वहाँ पे गोपाल टाकिस नाम का एक टाकिस है। तो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ कहानी पता लगी उसकी, ये गोपाल टाकिस पहले बहुत चलते थे, पिक्चर वगैरह फुल चलते थे। जिसका वो टाकिस था उसका नाम गोपाल था, और हम जाके देखते थे वो गोपाल उसी टाकिस के नीचे न्यूज़पेपर बेच रहा है। टाकिस बनाया था, घाटा हो गया, जीरो पे आ गया, अब उसी टाकिस के नीचे वो गोपाल न्यूज़पेपर बेच रहा है। ये बिल्कुल सामने देखी हुई घटना है। तो जो ये सुख है, जितने भी सुखाभास है, ये वास्तव में स्थिर नहीं है। तो स्थिर क्या है फिर? हाँ, शुद्ध शुद्ध स्वर स्थायी भावत्व में थी। ये जो मेरा आत्मा है ये शुद्ध है और अपने रस से, आत्मरस से भरा हुआ है, और यही स्थायी भाव को प्राप्त है। और कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सच्चा सुख है, जो आत्मिक सुख है, जो बराबर स्थायी है। अभी बीच में माता जी ने बताया कि आज की गाथा में विषम शब्द आया। विषम है यानी कभी हानि होती है हमारे सुख में और कभी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा इंद्रिय सुख, ये बाह्य सुख हानि वृद्धि सहित है, यानी विषम है। परंतु ये जो आत्मिक सुख, इसके विपरीत जो सुखाभास है, उसके विपरीत इंद्रिय सुखाभास के विपरीत जो आत्मिक सुख है वो स्थायी है। वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो हानि वृद्धि वाला भी नहीं है, वो सम है। एक बार उस सुख के एडिक्ट हो जाओ तो देखो बाहर से बराबर छूटने का प्रयत्न करोगे कि बस अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। डॉक्टर के यहाँ भी बैठे हो, पहले तो जाना नहीं पड़ेगा आत्मिक सुख के रसिक को डॉक्टर के यहाँ। मान लीजिए आशा था तो उदय भी आ गया तो वहां भी बैठोगे, वेटिंग है आधा घंटा, लोग तो पेशेंट से बात करते इधर उधर, आप तो आंख बंद करके बैठ जाओगे, आधा घंटा मिल गया मुझे, बस चले जा अंदर, देख अपने अंदर, तो आपके असाता आदि तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो बाह्य सांसारिक सुखों की कांक्षा करता है, ऐसा वो कांक्षा नाम का दोष से सम्यक। तीसरा विचिकित्सा, मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर गिलानी करना, ये नाते ही नहीं है। अभी रास्ते में थे, कहीं रुके हुए थे, अनुमति था, पूछने लगा महाराज जी और तो बात सब ठीक है, पर स्नान करने में क्या दिक्कत है, आप स्नान क्यों नहीं करते? मैंने कहा अच्छा ये बात बताओ, किसी एक आदमी को बुलाओ, आप स्नान करके आए, आपके शरीर को सूंघेगा और हमारे शरीर को सूंघेगा, कौन से में से स्मेल आएगी तब बताना। आप स्नान करने पे भी आपके शरीर में दुर्गंध आ रही है
और हम बिना स्नान करे भी हमारे शरीर में दुर्गंध नहीं आ सकती। इतना फर्क है। यानी ये मंत्रों से पवित्र किया हुआ, रोजाना 24 घंटे ये मंत्रों से ही चलता रहता है शरीर, इतना पवित्र है ये। और आप सब बाह्य कार्यों में, विषय भोगों में लगे हो, इसलिए आपका शरीर में दुर्गंध आ रही है। और ये शरीर तो कभी इतना ही नहला लेना, ये कभी भी पवित्र होने वाला नहीं। तो ऐसे इस शरीर को देख उसमें ग्लानि के भाव रखना, ये विचिकित्सा। चौथा, मूढ़ दृष्टि, कुमार्ग, यानी जो मोक्ष मार्ग नहीं है, अन्य मार्ग, और उस मार्ग पे चलने वालों की मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों की मन वचन काय से प्रशंसा करना, ये मूढ़ दृष्टि नामक दोष है। अनुपगोहन, जो मोक्ष मार्ग में यदि किसी प्रकार निंदा होती है, जिसके पालन करने में, यानी कोई अज्ञानी है, अशक्त है, आजकल ये बहुत चल रहा है। व्हाट्सएप ने हमारे जैन धर्म को इतना दूषित कर दिया, इतना गंदा कर दिया। जरा सी कोई कमी देखी किसी की और तुरंत पूरे विश्व में पता लग जाता, 10 मिनट भी नहीं लगते। यदि पहले क्या होता था, यदि कुछ है भी तो उसको समझाते थे, उसको उस कमी को निकालते थे, ये दोष है, ये ठीक नहीं है, बस वहीं दबा देते थे। जैन धर्म ऐसा विचित्र, इतना अनुपम है। आज जरा सी बात आती है, तुरंत मीडिया में और सब जगह फैल जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोषों को छिपा के उनके निकालना चाहिए। तो जो मोक्ष मार्ग के विषय में किसी प्रकार भी मोक्ष मार्ग की निंदा नहीं होनी चाहिए। यदि निंदा होती है तो वो अनुपगोहन है। आगे छठा, अस्थितीकरण। मोक्ष मार्ग से यदि कोई जीव डिग रहा है अशक्तता के कारण, या कई बार भैया मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय आ जाता है। मुनि है, अच्छा पालन कर रहे हैं, और ऐसा मिथ्यात्व का उदय आया कि 7 छठे से सीधे पहले में गिरा था। पर उसका ये नहीं कि उसको भ्रष्टि करो। समाज का, साधुओं का सबका कर्तव्य रहता है कि उसको स्थितिकरण करें। नहीं, तुम तो बहुत तपस्वी हो, ये कर्म का उदय आया था, निकल गया, तुम फिर अपनी साधना में लगो। तुम ऐसी साधना करोगे तो 20-20, 30-30 साल की दीक्षा वाले भी साधु जब कर्म का उदय आता है अपने को रोक नहीं पाते। तो उनको स्थिति, अभी पीछे हुआ था एक साधु, बात आई थी हम दोनों तो महाराज जी ने ये कहा, नहीं इनका स्थितिकरण करेंगे, और किया, उनको संघ में भेजा। 2 साल से बहुत बढ़िया अपनी साधना कर रहा हो साधु। तो हमें जीव को आज संयम लेने के भाव नहीं होते, और मान लीजिए संयम के किसी कारण से, किसी कर्म की वजह से संयम से वो चिग रहा है, तो हमें उसको स्थितिकरण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करते तो वो अस्थितिकरण नाम का सम्यक का दोष है। अवात्सल्य, धर्मात्मा जीवों का अनुराग पूर्वक सत्कार करना चाहिए। जो धर्मात्मा है उनका सत्कार करो। यानी कहते हैं एक सम्यक दृष्टि को देखकर दूसरे सम्यक दृष्टि के चेहरे पर यदि मुस्कुराहट नहीं आ रही है, यदि प्रसन्नता नहीं आ रही है, तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में कहीं दोष है। तो स्वाभाविक ही है कि धर्मानुरागी जो होगा उसे दूसरे धर्म में लगे हुए जीव को देखकर प्रसन्नता होती ही होती है। ऐसा ये वात्सल्य भाव है। यदि ऐसा नहीं है तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ये दोष है वात्सल्य का। और अप्रभावना, जैन धर्म के विषय में यदि कोई अज्ञान हो, किसी को विपरीत ज्ञान हो, आके कोई पूछ रहा हो और हम जान रहे हो, उसका अज्ञान दूर नहीं करना, ये अप्रभावना है।
और यदि कभी कोई अवसर मिले प्रभावना करने का जैन धर्म की, तो उसको मन वचन काय से खूब प्रभावना करनी चाहिए। जैसे आज आपके गांव में एक अवसर हुआ, वो लोग तो अपने मोक्ष मार्ग पे हैं, दोनों दीक्षार्थी, परंतु जैन धर्म की प्रभावना करना कि देखो जैन धर्म कितना कठिन है। आज ये पूरे कितने कितने बड़े जमींदार और कितने बड़े पैसे वाले हैं दोनों, ये सब अपने घर बार को छोड़कर गृह त्याग करके एक कण मात्र भी अपने पास नहीं रखकर आज सारे संसार से सब प्रीति हटाकर माता पिता भाई बहन सब रिश्तेदारों को छोड़कर सब आज अपने आत्मा का कल्याण करने के निकले हैं। ऐसा जैन धर्म है, किसी धर्म में ये बात नहीं आती। हर एक धर्म में जो अन्य धर्म है वो भगवान के भक्त तो बनते हैं, पर भगवान बनने का उनमें कहीं भी प्रयास नहीं किया जाता। ये केवल एक जैन धर्म है जो जीव को भक्त बनते बनते भगवान बनाने की प्रेरणा देता है, और ये भगवान बनने के मार्ग पर स्थित है। ये जीव जो आज दीक्षा लेने के लिए मार्ग पर आए हैं, एक दिन जब समोसरण में ये स्थित होंगे और कभी आपको इनके दर्शन करने का किसी जगह भाव बनेगा, तो देखो ये वही जीव हैं जो सोलापुर में इन्होंने निर्ग्रंथ पद धारण किया था और आज ये समोसरण में अरहंत के रूप में विराजमान। तो जब ये भगवान बनेंगे तब आपको लगेगा कि ये सोलापुर में दीक्षा ली थी इन्होंने। तो ऐसे सब पूरे समाज को किस तरह से हम इनकी प्रभावना कर सकें। आज हमारा जैन धर्म बड़ी विडंबना है, वास्तव में कहूं तो बड़ा अंदर से वेदना भी आती है। हम जैनियों ने हमारे जैन धर्म को एक डिब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। हम प्रवचन भी करते हैं तो मात्र एक छोटी से हॉल के अंदर। कभी चौराहे पे किसी जैन मुनि का आप प्रवचन कराते हो तो ये जो बाह्य के लोग हैं ये जानते ही नहीं, ये तो बस एक नंगा जा रहा है, बस इतना ही समझते और कुछ नहीं समझते। कई बार तो रास्ते में जाते हैं, एक साइकिल वाला कह रहा बाबा बैठ लो हमारी साइकिल पे, एक चाय वाला कह रहा बाबा बैठो चाय पिलाएंगे आपको, क्योंकि वो जानते ही नहीं मुद्रा का क्या मतलब है। तो ऐसे हमने जैनियों ने हमारे जैन धर्म को एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बना के रख दिया है। कभी बाहर के लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये साधु क्या है, ये कैसे होते हैं। आज वर्तमान में जो दीक्षाएं हो रही हैं, एमटेक, बीटेक, एमएस, पीएचडी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो फॉरेन में पढ़ने गए थे, वो बीच में फ्लाइट छोड़ के दीक्षा लेके नहीं वो मार्ग तो बेकार है, हमें पढ़ना तो ये जैन धर्म पढ़ना, इसमें थेसिस करनी है, इसमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कोई भी थेसिस कभी आप पूरी कर सकते हो, पर यदि जैन धर्म में आपने पढ़ना शुरू किया, इस जिनागम को पढ़ना शुरू कर दिया, यदि समुद्र में आपने अंदर घुसना शुरू कर दिया, तो आपको ऐसे ऐसे हीरे रत्न जवाहरात मिलते हैं कि आपकी फिर जिज्ञासा की और गहराई में जाओ, और गहराई में। कंप्यूटर की फाइलें तो खोलते हो, ये फाइल खोली फिर इसके अंदर की फाइल खोली फिर उसके अंदर की फाइल खोलते खोलते कहाँ पहुंच गए ये भी पता नहीं रहता। ऐसी तरह जिनागम की जब फाइलें खोलते हो, अंदर इसके घुसते हो, देखो इनसे सामने बैठी है जिनवानी का स्वरूप है, कितना पढ़ा है, पीएचडी किया है जिनागम का, और आज भी कितनी लगन है इनकी पढ़ने की। रात को 10 बजे तक पढ़ेगी, सुबह 2 बजे को उठ के पढ़ने शुरू कर देती है, क्योंकि एक रस आता है उसके अंदर। कोई प्रयास क्यों किया जाएगा उधर, उसका रस मिलता है, और वस क्या है वो रस, वो आत्मिक रस मिलता है। हा? तो हम लोगों को ऐसे ही करना चाहिए और जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। आज इस समाज को एक बहुत बड़ा अवसर मिला, बच्चे बच्चे का कर्तव्य है कि अपने घर के अंदर बाहर जब ये इनकी बिनौली यात्रा निकले, कुछ निकले, घर के अंदर आप सगुन के तौर पर रंगोली बनाओ, अच्छे अच्छे सबको पता लगे कि आज क्या हो रहा है इनके यहाँ जैनियों के यहाँ। आज तो ऐसे 2 जीव मोक्ष मार्ग पे आ रहे, क्या होता है वो सब उनको पता। तो इस तरह से हमारे जैन धर्म की प्रभावना, कभी जब 10 लक्षण पर्व पूरे होते थे, यहाँ का तो पता नहीं मुझे, पर हमारे यूपी में तो 10 लक्षण पर्व पूरा हुआ तो जल यात्रा निकालते थे। क्या है जल यात्रा, क्यों निकालते थे? ये जैन धर्म की प्रभावना का ही एक अंग था।
तो जैन धर्म की किस तरह से प्रभाव ना हो, हमारा धर्म का कितनी अधिक से अधिक प्रभाव ना हो, ये हमारे एक सम्यक दृष्टि का अंग है। और यदि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता तो उसको अप्रभावना नाम का दोष है। 6 अनायतन और बता के शॉर्ट में पूर्ण करेंगे कि कुदेव, कुधर्म, गुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु, 3 और इनके भक्त और इनको मानने वाले, कुदेव को मानने वाले और कुदेव, कुधर्म और कुधर्म को मानने वाले, कुगुरु और उनको मानने वाले। इस प्रकार ये 6 अनायतन है, आयतन नहीं है, धर्म के स्थान नहीं है, ये अनायतन है। तो सम्यक दृष्टि यदि उनकी तरफ झुकता है, झुकेगा नहीं पहले तो, यदि झुकता है तो वो उसके सम्यक का दोष है। तो इस प्रकार 25 दोषों से रहित, सदा संवेग आदि विवर्जितम, और संवेग आदि, समय हो रहा है जल्दी में, ना आपको आनंद आएगा ना शॉर्ट में बताएगा, सभी फिर कर लेंगे इस विषय को। सदा संवेग आदि से बढ़ता हुआ भवहरम, भव को नाश करने वाला, त्रय अज्ञान शुद्धि प्रदम। सम्यक दर्शन कैसा है? भव का हरने वाला है। यदि एक बार इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, मात्र औपशमिक भी हो जाए और तुरंत छूट भी जाए, फिर मिथ्यात्व में आ जाए, केवल एक बार, उसका संसार अनंत नहीं रहेगा, केवल कितना रहेगा? अर्ध उद्गल परावर्तन मात्र उसका संसार रहेगा और उसका मोक्ष भी निश्चित हो जाएगा। तो ऐसा सम्यक दर्शन वो भवहरण, भव का हरने वाला है। त्रयज्ञान शुद्धि प्रदम, 3 प्रकार का ज्ञान है। कौन कौन सा? कुमति, कुश्रुति और कुअवधि। ऐसे 3 प्रकार के अज्ञान को शुद्ध करने वाला है। यानी मिथ्यात्वस्था में जो ये 3 अज्ञान थे, कुज्ञान थे, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि, जैसे ही औपसमिक सम्यक्त होता है या क्षयौपसमिक सम्यक्त या क्षयिक सम्यक्त होता है, तो ये अज्ञान भी, कुज्ञान भी सुज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। ज्ञान कहीं सुज्ञान कहीं से अलग से नहीं आता, वही ज्ञान। जैसे इंद्रभूति गंधर बहुत बड़े ज्ञानी थे पर मिथ्या दृष्टि थी, पर जैसे वो समुद्र से भगवान के पहुंचे और उनको सम्यक दर्शन हुआ, तो उनका वही ज्ञान रूप परिणत हो गया। कहीं बाहर से सम्यक ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान, क्योंकि जैसे श्रद्धा सम्यक हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। इस प्रकार यहीं पे इसको रोकते हैं, आगे करेंगे इसको कल। तो इस प्रकार 3 ज्ञान की, 3 अज्ञान की भी शुद्धि सम्यक ज्ञान के द्वारा हो जाती है। हाँ, दृष्टि महोदय कुछ बोलेंगे? बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 9 तारखेला दीक्षाविधी आहे, त्यामध्ये अनेक स्वस्तिकाचे असे तांदळाचे ये चौक हो रहा है, ये दीक्षा संस्कार की प्रथम विधि है और ये बहुत उत्तम विधि है। चौक बोला जाता है, उसी चौक पर दीक्षार्थी को विराजमान किया जाएगा और सारी उसी पर क्रिया होगी। उस चौक पूरण की बात कर रहे हैं। या चौक पुरण मध्ये आपल्याला 2 दीक्षार्थी आहेत, तर एका ह्याला 8 महिला, दुसऱ्या ह्याला 8 महिला सौभाग्यवती सुहागिनी लागतात
तर त्यासाठी म्हणजे एकूण 8 अधिक 8 16 सुहासिनी लागणार आहेत आपल्याला. त्यामध्ये आपण या 16 सुहासिनी प्रत्येकी 5,555 रुपयाची दानराशी फिक्स केलेली आहे. ज्यांना कुणाला यामध्ये हा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी आपली नावं महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सौभाग्यवती कामिनी गांधी यांच्याकडं किंवा आमच्याकडं ऑफिसमध्ये द्यावी. त्याचप्रमाणे 7, 8, 9 त्या 3 दिवशी त्याच वेळेला दीक्षाविधी ज्याला चालू असणार आहे त्यावेळेलाच ते जाऊन तिथं चोख करायचं आहे. तर तुम्ही सगळ्या कॅमेरात येणार आहे असल में आज यहाँ पर ये घोषणा करने का केवल एक ही तात्पर्य है कि 9 तारीख को बहुत भीड़ होने वाली है, बाहर के लोग आने वाले हैं। उस समय यदि ये बॉडी करेंगे या ये नाम लेंगे